अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं M.काशिफ चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं जो है आपको बाइनांस अल्फा पॉइंट के बारे में गाइड करने वाला हूं कि कैसे जो है आपने बाइनांस पे अल्फा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं और कैसे जो है आपने बूस्टर कैंपेन्स, कंपटीशन, टीजी, एयरड्रॉप्स वगैरह सारा कुछ आपने करना है। तो सबसे पहले फटा दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो गाइस और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई भी एयरड्रॉप की अपडेट्स होती है, लिंक्स वगैरह आपको जो है इंस्टेंट पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। ठीक है, जिसको इजी है व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, जिसको इजी है वो टेलीग्राम, या दोनों को आपने लाजमी ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है, अब जो है बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे बूस्टर कैंपेन आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है कि ये वाला एक तो ARX वाला रिसेंटली पेमेंट किया और अब जो नेस वाला आ गया। ठीक है, जिसके लिए सिर्फ ओनली 2 बाइनांस अल्फा पॉइंट्स नीडेड होते हैं। तो मेन बात यह है कि अब अल्फा पॉइंट आए कहाँ से, हम कलेक्ट कहाँ से करें। सबसे पहले आपने बाइनांस ओपन करनी है, उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा अल्फा इवेंट टाइप का, आपने इधर ओपन करना है और आपका अकाउंट जो है एलिजिबल होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आपको इधर वार्निंग शो ना हो, ठीक है, तभी आपका अकाउंट एलिजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइनांस अल्फा कलेक्ट करने के लिए आपके पास जो है फंड कितना होना चाहिए। मेन बात तो आपके पास तकरीबन 100 USDT लाजमी होने चाहिए, 100 USDC प्लस। ठीक है, आपके पास लाजमी होने चाहिए। अगर आपके पास 100 USDC से कम है, यानी कि 99.99 भी हैं, तब भी आप जो है बाइनांस अल्फा पॉइंट कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाइनांस अल्फा पॉइंट कलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है यहाँ पे पॉइंट, यानी कि बैलेंस होल्ड, यानी कि आपने अपना फंड होल्ड किया हुआ है बाइनांस पे, स्पॉट पे, फंडिंग में, जहां भी रखा हुआ है। ठीक है, वो या फिर दूसरा वॉल्यूम वगैरह बना के यानी कि ट्रेडिंग करके आप बाइनांस अल्फा पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो है यहाँ पे अगर चार्ट देखें तो अगर $100 प्लस यानी कि 100 USDT प्लस से और $1000 से कम अगर हमारे पास होल्ड हो गया हमारे अकाउंट में, तो हमें 1 पॉइंट डेली का मिलेगा। ठीक है, और अगर हम $1000 प्लस होगा होल्डिंग और 10,000 से कम होगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे डेली की, होल्डिंग के हैं। तो ऐसे सोन ऐसे मतलब इंक्रीज होते जाएंगे। तो बेसिकली सबके पास यही होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद जो अब यहाँ पे वॉल्यूम वाला आ जाए, अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। अगर आप $2 की अल्फा में ट्रेड करते हैं, स्पोर्ट जैसे कि स्पोर्ट अलग होती है, फ्यूचर अलग होती है, वैसे ही अल्फा भी एक अलग ट्रेडिंग है बाइनांस पे। तो अगर आप वहां पे करते हो या फिर आप डेक्स पे करते हो Web3 वाले, तो वो भी अल्फा में शुमार होता है। ठीक है, तो वो अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको अगर $2 का करते हो तो आपको डेली $2 के बदले में 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप $4 की ट्रेड वॉल्यूम बनाते हो तो 2 पॉइंट मिलेंगे, 8 के बनाओगे, यानी कि आपका जो भी वॉल्यूम अगर डबल होता जाएगा तो डबल पे 1 पॉइंट होगा इंक्रीज। जैसे कि अभी 16 का 32 हुआ है तो 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ है, अब 32 का यहाँ पे 64 हुआ है तो 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही 128 पे 200 ये 56 ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे और एक एक पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतने ज्यादा डेली के पॉइंट्स। तो अच्छा, तो ये भी बात होगी। अब दूसरा बात ये है कि जैसे कि मेरे पास अब 12 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब जो है टोटल 15 दिन का साइकिल होता है। मींस कि अगर अब जैसे कि मैं आपको ये साइकिल वाला पेज भी दिखा दूं, अब यहाँ पे मेरे 15 दिन के पॉइंट्स हैं। अब अगर यानी कि अगर नेक्स्ट डे जैसे ही अपडेट होगा तो ये वाला जो है पॉइंट माइनस होंगे, यानी कि जो लास्ट डे के होंगे वो माइनस होंगे और जो है नेक्स्ट डे के पॉइंट इंक्रीज होंगे। ऐसे ही मतलब 15 दिन का साइकिल चलता जाएगा। एक दिन का जो पहला दिन होगा वो माइनस होता जाएगा और अगले दिन का यानी कि जो रिसेंटली आपने बनाया होगा तो उसका ऐड होता जाएगा। ऐसे ही है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 पॉइंट मेरा होल्डिंग का मुझे मिला हुआ था, फिर होल्डिंग का मुझे मिला हुआ था, ऐसे होल्डिंग के मुझे यहाँ पॉइंट इधर मुझे इसलिए ज्यादा मिले था क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कुछ अल्फा टोकन बाय किया था और सेल किया था, तो मुझे यहाँ पे तकरीबन $20 का वॉल्यूम बना था। यहाँ पे मुझे टोटल 5 अल्फा पॉइंट मिले थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब काफी लोग जो है यहाँ पे ज्यादा भी पॉइंट्स बना सकते हैं एयर ड्रॉप्स के लिए, टीजी के लिए, क्योंकि इसके लिए 200-250 पॉइंट्स नीड होते हैं बिटवीन। ठीक है, तो आप ज्यादा पॉइंट बनाना है तो आपको अब ऑब्वियसली ज्यादा डेली का आपको 70,000 मिनिमम वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, तब जाके 240-250 पॉइंट आपके जाके बनेगा। फीस भी आपकी 15 दिन के साइकिल के अंदर आपकी लगभग लग जाएगी 30 से 40। ठीक है, तो इजीली ये फीस तो लग ही जाएगी। आजकल मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे छोड़े हुए अल्फा 2 से 3 मंथ हो चुके हैं, तो बाकी मैंने आपको हिंट वगैरह दे दिया। और बूस्टर में जो वैसे तो Web3 एडोप्स होते हैं उसको मिनिमम 61 अल्फा पॉइंट नीडेड है, बट जो रिसेंटली 2 ARX और अब जो नेक्स्ट वाला करंट चल रहा है उसके लिए 2 अल्फा पॉइंट नीड है। अब मोस्टली यूजर्स का यही सवाल था कि अल्फा पॉइंट कैसे कलेक्ट करें, तो मैंने आपको सारा बता दिया कि कौन कौन सा वे है अल्फा पॉइंट कलेक्ट करने का। और कलेक्ट करने के बाद ये काम कहाँ आएंगे, एयर ड्रॉप क्लेम करने में। जैसे कि अभी एयर ड्रॉप आता है, ये एयर ड्रॉप था 225 पॉइंट, अगर आपके पास 15 दिन के अंदर 225 पॉइंट होते तो अब ये ARX जो कि 172 टोकन जो यानी कि $70 तक का था वो आप क्लेम कर सकते थे। ये अगर फिर मतलब अच्छा, अब जो ये नहीं सोचना कि इतने इतने मिलेंगे हम कर लेंगे, तो भाई अब जो है ना एडोप काफी कम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने रिस्क पे ही करना। ठीक है, मैं ओनली आपको गाइड कर रहा हूँ, मशवरा नहीं करा। मैं ये भी नहीं बोला कि आप ना करो और ना ये बोला हूँ कि आप करो। अगर आपको समझ आ गई, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
उसके बाद ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप वॉल्यूम वगैरह यानी कि स्टेबल का कंपटीशन है, तो जैसे कि अदर कंपटीशन होता है इसी कॉइन में वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। अगर आप विन कर जाते हैं तो आपको जो भी होगा रिवार्ड इसका रखा वो आपको मिल जाएगा। बाकी टीजी का आपको पता है कि कोई भी न्यू कॉइन जब लिस्ट होता है टीजी रखता है तो उस पर आपको बीएनबी वगैरह लो करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा बीएनबी होगी एक मतलब लिमिट होती है, अगर फुल लिमिट करते हो जो भी आपको मैक्सिमम लिमिट होगी वो आपको मिल जाती है। और हाँ, एक एयरड्रॉप करने पे, क्लेम करने पे, कुछ भी करने पे, एक सक्सेसफुली क्लेम करने पे आपको आपके पॉइंट माइनस भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे कि बूस्टर नेस्ट वाला आप चल रहा है तो इसके लिए नीडेड है 2 पॉइंट। तो 2 पर मेरे पास तो 12 है, मैंने कर लिया। अब आपने कैसे करना, अब ये नेक्स्ट वाला तो भाई आपसे गया, अब नेक्स्ट ना छूटे उसके लिए आपने अब क्या करना है। सबसे पहले आपने 110 तक, ठीक है, फंड आपने लोड कर लेना है अपने बाइनांस पे। उसके बाद आपने करनी है ट्रेडिंग अल्फा पे। तो सिंपल है, आपने स्पोर्ट पे आ जाना है। स्पोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे ट्रेड, अच्छा ये वाला अल्फा आपको शो भी और ये कॉइन्स हैं, ठीक है। और एक मैं आपको टेलीग्राम पे और मतलब टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आपको एक वेबसाइट दूंगा ये वाली, ठीक है। इसमें आपको पता चलते रहेगा कि कौन सा कॉइन स्टेबल है और उसमें हमने मतलब अगर आप ज्यादा मतलब वॉल्यूम बनाते डेली का 70-80 कंपटीशन के लिए वगैरह वगैरह, तो ये आप वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, ये मैं आपको दे दूंगा। इस पर 4x वॉल्यूम देखिए 4 दिन बच्चे हुए, जो रिसेंटली लिस्ट होता है ना वो तकरीबन आई थिंक 30 दिन के लिए ना, यानी कि 1 मंथ के लिए 4x वॉल्यूम देता है, ठीक है। यानी कि आप $10 का बाय करोगे तो वो 40 का यहाँ पे आपके पास काउंट होगा। तो ये भी आप चेक, अभी के हिसाब से तो ये QAIT वाला स्टेबल है, तो ये इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो इधर आऊँगा, ये ट्रेड पे आना है। उसके बाद यहाँ पे अल्फा वाला ऑप्शन है, पर आपने अल्फा पे आ जाना है, ठीक है। अल्फा पे आने के बाद यहाँ पे जो मैंने वो कॉइन्स देखा हुआ था कौन सा QAIT वाला, ठीक है। तो यहाँ पे QAIT, तो इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, अब लिमिट पे बाय सेल करोगे तब जाके आपका 4x वॉल्यूम काउंट होगा। तो यहाँ पे अब मैं प्राइस लिख देता हूँ, जैसे कि अब ये 0.028 है, तो इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि अब मैंने बाय करना है तो यहाँ पे 0.8 कर, ताकि मेरा 4 इंस्टेंट ही यहाँ पे हो जाए। मैं तकरीबन ज़्यादा नहीं करता, मैं $10 का बाय करूँगा, ठीक है। तो क्योंकि 10 का अगर होगा तो हाँ 10 का ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने बाय किया है, ठीक है। तो ये इंस्टेंट ही यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि मैंने कम प्राइस लगाई थी, तो इंस्टेंट यहाँ पे हो जाना चाहिए। 1 मिनट, तो यहाँ पे इंस्टेंट ना, सॉरी बाय पे ज़्यादा लगानी है, सॉरी गाइज मैं भूल गया। यहाँ बाय पे आपको ज़्यादा प्राइस लगानी पड़ेगी, जैसे कि अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे मैं 9 लगा देता हूँ, ठीक है। वैसे मतलब आपका ऑर्डर हिट करंट प्राइस पे ही होगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये बाय होगा, इंस्टेंट आपका बाय हो गया। अब सेल पे आना है, ठीक है। तो सेल पे आने के बाद अब जो है यहाँ पे मैं कम कर दूंगा, उसके बाद जो है यहाँ पे इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये इंस्टेंट सेल भी हो गया, तो उसी पर प्राइस पे ही सेल होता है, ज़्यादा यहाँ पे मेरा लॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो गलीचा है, वैसे आप कितना लॉस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं पॉइंट पे आता हूँ, तो देखते हैं कि मेरे यहाँ पे कितना वॉल्यूम अपडेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के हिसाब से तो 4 अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे यार वैसे होना तो ज़्यादा चाहिए, बट यहाँ पे 40 अपडेट हो चुके हैं, यानी कि मेरा इतना वॉल्यूम हो चुके, कहाँ पे हो गया ये 40 ही है। मतलब मुझे 5 और प्लस 1 होल्डिंग का टोटल मुझे 6 पॉइंट कल मेरे अपडेट होंगे। ये वैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे कैसे अपने पॉइंट वगैरह लेने हैं। वेल वैसे वहाँ पे वेबसाइट पे यहाँ पे 4x बता रहा था, 4x, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4x मुझे मिला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो है आपको देख लें कि आपने ऐसे ही डेली का वॉल्यूम और ट्रेड वगैरह करके पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं और जो है फिर बूस्टर वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना मुझसे कमेंट वगैरह में।